इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपके सामने पहुंचा दे। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस भेज दिया है। दरअसल हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। अभद्र टिप्पणी, विवादित टिप्पणी जो है वो यहां पर की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। और कांग्रेस के लिए मुसीबतों की कोई ठौर नहीं। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का एक वायरल वीडियो विवादों की वजह बन चुका है। बयान मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर था, इसलिए आरोपों पर सफाई और हमले का दौर कुछ इस तरह से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी पर बखेड़ा भी बढ़ने लगा है। ताजा मामला कांग्रेस नेता सुरजेवाला के उस बयान से जुड़ा है जिसमें वो हेमा मालिनी को टारगेट कर रहे थे। अब खुद हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। विवादास्पद बयान पर बवाल बढ़ा तो खुद सुरजेवाला को सफाई देने आना पड़ा। उन्होंने वायरल वीडियो के जवाब में एक और नया वीडियो जारी कर दिया और कहा कि वो हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं। हेमा मालिनी उनकी बहू की तरह हैं। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं के साथ हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। बात निकली तो दूर तक गई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुरजेवाला को टारगेट कर लिया। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इस बीच अपर्णा यादव ने भी सुरजेवाला के बयान को लपक लिया। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है। लेकिन सबसे पहले सुरजेवाला के बयान पर हमलावर हुई मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, जिन्होंने सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर पूरी कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने एक्स हैंडल पर हमला बोलते हुए कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यंभावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। सियासत का सबसे बड़ा महासमर शुरू होने में अब चंद दिन बाकी हैं। जाहिर है बयानों पर सियासत भी थमने वाली नहीं है। इलेक्शन धमाका, बात मथुरा की रैली की जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। हेमा मालिनी को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लोग आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि राधा रानी की भूमि है ये। सीएम योगी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरी आबादी आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि कांग्रेस राजनीति करने लायक नहीं बचेगी। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके
आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। इलेक्शन धमाका बात मथुरा की ही, जहां से तीसरी बार नामांकन करने के बाद हेमा मालिनी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी मथुरा में बहुत काम बाकी है जिसे पूरा करके ही वो आराम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ना उनकी दिली ख्वाहिश थी। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हेमा मालिनी ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं का कितना सम्मान है, ये दूसरी पार्टी के नेताओं को सीखने की बेहद जरूरत है। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और जिसमें आपको लेकर जिस तरीके से विपक्षी नेता और खास करके कांग्रेस के नेताओं की तरफ से टिप्पणी आई, पुरजोर तरीके से उनका जवाब दिया मुख्यमंत्री ने और आपका बहुत तेजी से यहाँ पर सपोर्ट भी किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता इतने स्ट्रांग है, इतने समझदार हैं कि उन्होंने जो विपक्ष के लोगों ने जो भी कहा उसका उन्होंने क्लैरिफाई किया। एंड मातृशक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं को सम्मान देती है इसके विषय में बताया। हमारे दूसरे पार्टी वाले सबको सीखना चाहिए हमारे पार्टी से इस विषय को। मैम, जब आपकी स्पीच यहाँ पर चल रही थी तो सबसे ज़्यादा जो है जनता ने ताली बजाए यमुना की सफाई को लेकर। जैसे ही यमुना का आपने जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा लोगों ने ताली बजाया। हाँ जी, क्योंकि वो बहुत सालों से इससे गुजर रहे हैं कि ये गंदा पानी आ रहा है ना यमुना में। यमुना इज सच ए ब्यूटीफुल रिवर। तो मेरा तो एकदम मन किया, कल भी मैंने यमुना का पूजा करके ही यहाँ पे नामांकन के लिए मैं आई। सो वी ऑल प्रे फॉर दिस। यमुना के लिए हम चाहते हैं शुद्ध हो जाए। ये दिल्ली से आ रहा है ये पानी, तो दिल्ली सरकार में जाकर थोड़ा दबाव डालेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जयंत चौधरी आपके पास में है, बीजेपी के सपोर्ट में है। पहली बार आप चुनाव लड़ी थी 2014 में, तो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जयंत चौधरी को आपने हराया था। हाँ जी, उस वक्त डेफिनेटली दैट टाइम उस वक्त हराया था उससे। लेकिन उससे पहले मैंने वो जो हमारे साथी थे उनको मैंने उनका समर्थन में मैंने जाके कैंपेन भी किया। अभी नाउ टुडे दिस टाइम ही इज विद अस। तो कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी अलग हो जाते हैं, कभी फिर मिल जाते हैं। बट इट इज वेरी नाइस। अच्छी बात है कि वो हमारे साथ हैं आज।